जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, रेलवे आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल, रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन और साथ ही में आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1904 ईस्वी में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1939। द्वितीय विश्व युद्ध बच्चा 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह समाप्त हुआ था 1945 में। तो ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होकर 1945 तक चला था। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उदंत मार्तंड। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र बच्चा उदंत मार्तंड था। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? जलियांवाला बाग त्रासदी बच्चा कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। डेट आपको याद रखनी है यहाँ पे बच्चा 13 अप्रैल। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल गजट या बंगाल राजपत्र। हिंदी का पहला समाचार पत्र बच्चा उदंत मार्तंड और भारत का पहला समाचार पत्र बच्चा बंगाल गजट या बंगाल राजपत्र। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा, साबरमती आश्रम का निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा। तो इसका निर्माण किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1757 ईस्वी। प्लासी की लड़ाई बच्चा 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, पूर्व स्वतंत्रता युग के पहले वायसराय कौन थे? पूर्व स्वतंत्रता युग के पहले वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पूर्व स्वतंत्रता युग के पहले वायसराय थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बंगाल के कौन से स्वतंत्रता सेनानी का निधन 18 वर्ष की आयु में हो गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। बंगाल के कौन से स्वतंत्रता सेनानी का निधन 18 वर्ष की आयु में हो गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खुदीराम बोस। खुदीराम बोस की जो निधन है बच्चा वो 18 वर्ष की आयु में हो गया था और बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न यहाँ पर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय में क्या सुधार किया था? तो बच्चा आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय किस में सुधार किया था? नौसेना, सेना, रक्षा या वायुसेना में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेना में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना में सुधार किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर आंख से आंसू पोंछना है किसने अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लक्ष्य घोषित किया था कि हर आंख से आंसू पोंछना है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलेंगे, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल अथवा महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू, और 21 राज्य की थी बच्चा, तो आपको याद रखना है ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बच्चा पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न यहाँ पर, वर्ष 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार के लिए किसके द्वारा अनुमति दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर के द्वारा 1617 में ब्रिटिश इंडिया को भारत में व्यापार के लिए अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चा ये की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। डेट आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न यहाँ पर, काकोरी साजिश का मामला किस वर्ष में हुआ था? या काकोरी ट्रेन साजिश यानी ट्रेन दुर्घटना जो हुआ था बच्चा, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में, जिसे अब नाम बदलकर काकोरी एक्शन कांड किया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, भारतीय राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो बच्चा ये थी सरोजिनी नायडू। रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा, और ये कहाँ की थी बच्चा, आपको याद भी रखना है, यूपी की थी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र पत्रिका अपने संपादक के साथ सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे बच्चा एक तरफ पत्रिका दी गई है, दूसरी तरफ उनके संपादक दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सी पत्रिका है जो अपने संपादक से सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संध्या। संध्या पत्रिका बरिंद्रनाथ घोष से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि बात करेंगे यहाँ पर वंदे मातरम पत्रिका की, तो इसके संपादक थे अरबिंदो घोष। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा आपको याद रखना है। नया भारत पत्रिका की बात करेंगे तो इसके संपादक थे बिपिन चंद्र पाल। युगांतर पत्रिका की बात करेंगे तो इसके संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बच्चा आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।